है व्हाट्सअप गाइस, उमेश हियर फ्रॉम टेक मेंटर। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ DerpFest OS Android 12 रोम का रिव्यू। अब इस रोम के अंदर आपको क्या कुछ देखने को मिलता है और साथ ही साथ परफॉर्मेंस, कस्टमाइजेशन, गेमिंग परफॉर्मेंस सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। बस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इसको होम स्क्रीन की। तो होम स्क्रीन आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको एक लॉन्चर देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे आपको अभी परफेक्टली वर्क करता हुआ देखने को मिल जाता है। तो ये जो लॉन्चर है इसके अंदर DerpFest लॉन्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बाकी बात करूँ यहाँ पे जब भी आप होल्ड करके रखते हो तो यहाँ पे आपको होम सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं होम सेटिंग्स से रिलेटेड। बाकी यहाँ पे बात करूँ इसके और सेटिंग्स की तो यहाँ पे आपको विडजेट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको काफ़ी सारे नए नए विडजेट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक होम स्क्रीन पे जो क्लॉक विडजेट है वो यूज़ कर रखा है। अब यहाँ से आप इसकी साइज भी जो है एडजस्ट कर सकते हो। पहले जो है आपको यहाँ पे साइज एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था, बट अब यहाँ पे आप साइज भी इसके एडजस्ट कर सकते हो। इसको स्मॉल और लार्ज साइज में आप चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स की, तो यहाँ पे आपको कुछ गूगल के प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो बिल्ड है मैं GFs बिल्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। बाकी बात करें यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल की, तो यहाँ पे आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके अंदर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो वॉलपेपर्स। यहाँ पे आपको डार्क थीम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ थीम्ड आइकन का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल परफेक्टली जो है अभी यहाँ पे वर्क करता हुआ देखने को मिलता है। बाकी ऐप ग्रिड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पे स्टेटस बार की, तो स्टेटस बार जो है यहाँ पे बिल्कुल अच्छा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई भी लैग जो है यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है स्टेटस बार के अंदर। और यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, माइक एक्सेस, कैमरा एक्सेस, ये आप डिसेबल और इनेबल यहाँ से कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप और भी जो है टूगल्स है यहाँ से ऐड कर सकते हो इस प्रकार से। तो ये सब कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी डार्क थीम यहाँ पे परफेक्टली जो है यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ इसके कैमरा की, तो कैमरा जो है यहाँ पे आपको गूगल का कैमरा देखने को मिलता है Gcam 8.1, जो कि अभी यहाँ पे जो है बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता हुआ देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपको वीडियो भी परफेक्टली वर्क करते हुए देखने को मिल जाती है। तो ये जो कैमरा है आपको मिल जाता है। बाकी आप MIUI कैमरा इंस्टॉल कर सकते हो, यानी Android 12 के अंदर, उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। बाकी अब बात करते हैं इसके प्ले स्टोर सर्टिफिकेशन की, तो यहाँ पे मैं चेक करके बताने वाला हूँ कि डिवाइस जो है यहाँ पे आपको सर्टिफाइड देखने को मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखते हो यहाँ पे जो है आपको इस रोम के अंदर डिवाइस सर्टिफाइड देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे साथ ही साथ बात कर लेते हैं सेफ्टी नेट की, तो यहाँ पे सेफ्टी नेट टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पे जो है बैंकिंग एप्स वर्किंग है या नहीं। तो यहाँ पे टेस्ट रन करते हैं और यहाँ पे आप देखते हो सेफ्टी नेट यहाँ पे आपको इस रोम में पास देखने को मिलता है। इसका मतलब आप बैंकिंग एप्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इस रोम के अंदर आपको बैंकिंग एप्स में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली। बाकी अब यहाँ पे बात करते हैं 3D मार्क टेस्ट की और साथ ही साथ गीकबेंच टेस्ट और CPU थ्रोटलिंग टेस्ट की। तो यहाँ पे मैंने इनको रन किया है और इनका जो रिजल्ट है मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं इसके 3D मार्क टेस्ट की, तो यहाँ पे आपको ओवरऑल स्कोर 1038 देखने को मिल जाता है, जो कि आपको ठीक ठाक स्कोर यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही साथ एवरेज FPS जो है आपको 6.20 देखने को मिल जाती है। बात करें यहाँ पे CPU थ्रोटलिंग की, तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट CPU थ्रोटलिंग टेस्ट किया था, जिसके अंदर आपको कुछ ये जो परफॉर्मेंस है देखने को मिल जाती है। 1,41,000 यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे एवरेज परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। बाकी आपको मैक्स और मिनिमम जो परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पे 1,43,000 मैक्सिमम परफॉर्मेंस एंड मिनिमम परफॉर्मेंस 1,35,000 देखने को मिल जाती है। तो ये आपको CPU थ्रोटलिंग टेस्ट मिल जाता है DerpFest OS रोम का। बाकी मैं यहाँ पे बात करूँ इसके गीकबेंच की, तो गीकबेंच में मल्टी स्कोर जो है आपको 1764 देखने को मिल जाता है और सिंगल कोर स्कोर 571 देखने को मिल जाता है। बात करें मल्टी कोर स्कोर की, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा जो मल्टी कोर स्कोर है यहाँ पे इस रोम में देखने को मिला है। बाकी BGMI के अंदर कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। उससे पहले बात करें यहाँ पे सेटिंग्स की, तो सेटिंग्स के UI आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको एक डर्प स्पेस नाम से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। अब जितने भी आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिलते हैं वो डर्प स्पेस जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको बैटरी सेटिंग्स, कैरियर लेवल, क्लॉक एंड डेट स्टाइल्स और ये स्टेटस बार की सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। आप अगर राइट स्वाइप करते हो तो यहाँ पे आपको और भी वो सेटिंग्स जो है आपको देखने को मिल जाती है। लॉक स्क्रीन की सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ बैटरी कस्टमाइजेशन और जनरल सेटिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है।
तो यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे सेटिंग्स की, तो काफ़ी सारी सेटिंग्स देखने को मिलती है। बाकी अब यहाँ पे बात करें डिस्प्ले ऑप्शन की, तो यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर चलते हैं और यहाँ पे आप देखते हो डिस्प्ले के अंदर आपको ये कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिला है जिसके अंदर 100 रिफ्रेश रेट आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। जब भी आप इसको टर्न ऑन करते हो तो जो भी आपका डिवाइस का रिफ्रेश रेट है वो आपको शो होने लगता है। तो ये आपको यहाँ पे नया ऑप्शन देखने को मिला है जो कि आपके लिए यूज़फुल नहीं है इतना। बाकी यहाँ पे डबल टैप टू वेकअप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और वेक ऑन प्लग का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पे बैटरी की, तो बैटरी के अंदर आपको ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं बैटरी सेटिंग्स में। बैटरी बैकअप की बात करें तो बैटरी बैकअप भी आपको इस रोम के अंदर डिसेंट देखने को मिल जाएगा। आराम से एक दिन आपका जो है बैटरी आराम से चल जाएगा अगर आप नॉर्मल यूज़र हो। बाकी गेम वगैरह आप प्ले करते हो तो 5 से 6 आवर जो आपको बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा आराम से। बाकी अब बात करें इसके सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के अंदर आपको जो है फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और बात करूँ यहाँ पे फेस अनलॉक की, तो फेस अनलॉक का फीचर अभी तक भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिला एंड्रॉइड 12 रोम्स के अंदर। बाकी यहाँ पे हम बात करें सिस्टम की, तो सिस्टम के अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे आपको जेस्चर्स का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल गया है। अब जेस्चर्स के अंदर आपको काफ़ी सारे जेस्चर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे आपको काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं स्क्रीनशॉट के। बाकी मैं आपको एक बात बताऊँ तो यहाँ पे जब भी आप हार्डवेयर जो ये बटन से इनसे आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो पता नहीं ये जो है बिल्कुल यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। जब भी मैं बटन से यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेता हूँ तो डिवाइस जो है या तो वॉल्यूम पैनल आ जाता है या फिर जो डिवाइस है वो बंद हो जाता है। तो मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। आप यहाँ पे ट्राई करके देखना कि आपके जो है ठीक से जो है इन बटन से स्क्रीनशॉट ले पाते हो या नहीं। तो ये सब कुछ आपको सिस्टम्स के अंदर देखने को मिल जाता है। तो अब बात करते हैं गेमिंग की, तो मैं यहाँ पे प्ले करने वाला हूँ BGMI। तो अब यहाँ पे गेमिंग की बात कर लेते हैं BGMI गेमिंग की। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया एक TDM मैच जिससे आपको परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा। तो यहाँ पे पहले सेटिंग्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर आपको ग्राफिक्स की बात करते हैं। ग्राफिक्स में आपको स्मूथ अल्ट्रा तक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी बैलेंस के अंदर आपको अल्ट्रा का ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी HD के अंदर हाई तक का। तो मैं यहाँ पे स्मूथ अल्ट्रा पे यहाँ पे अभी प्ले करने वाला हूँ। ओ भाई ये धोखा था यार। तो हे गाइस, कैसा लगा आपको गेमिंग परफॉर्मेंस? मेरी बताऊं तो मेरे को इस रोम के अंदर काफ़ी अच्छा लगा है गेमिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि मुझे जो है यहाँ पे बिल्कुल कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिला। साथ ही साथ इसके अंदर जो पिंग है वो भी अच्छी यहाँ पे अच्छी खासी देखने को मिल रही थी मेरे को वाईफाई की। तो इससे जो है गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिला है और एंड्रॉइड 12 रोम्स के मुकाबले। बाकी आपका क्या रहता है आप नीचे कमेंट करके बताएं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आए होगी। इस तरह की वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे टेक मेंटर चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।